Hello everyone, welcome back to the Gossiper. If someone can cheat once, then he can cheat again and again. ये फ्रेज बिल्कुल सुटेबल है करण सिंह ग्रोवर के लिए। बट ऐसा भी क्या किया करण ने जेनिफर के साथ कि उनकी शादी होने के बाद भी उनका रिलेशन जेनिफर के साथ सिर्फ एक अफेयर बन के रह गया। And how Karan Singh Grover destroyed the lives of his first wife and second wife. And क्या जेनिफर रेडी नहीं थी डिवोर्स के लिए? So before we move ahead, let's get into the quick and short intro of Karan. Karan Singh Grover एक टीवी एक्टर और मॉडल है। His famous shows include कबूल है, दिल मिल गए, तेरी मेरी लव स्टोरीज एंड इसके अलावा करण ने कुछ मूवीज भी की है, अलोन, हेट स्टोरी, फाइटर. His professional life was okay, but his personal life is so messed up. He got married thrice. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी काफी रहे हैं। करण ने अपनी पहली शादी की थी श्रद्धा निगम के साथ। ये दोनों एक पार्टी में मिले थे एंड वहीं पे बोथ ऑफ देम हैड अट्रैक्शन। इंडिया फोरम्स के इस इंटरव्यू में श्रद्धा ने बताया था कि पार्टी के बाद ही करण ने श्रद्धा को अप्रोच किया था फॉर अ कॉफी डेट एंड यहीं से दे स्टार्टेड डेटिंग। एंड 2008 में दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में गोवा में शादी कर ली। बट शादी के जस्ट 3 मंथ्स बाद करण को एक शो ऑफर हुआ, झलक दिखला जाओ। इस शो में करण की डांस कोरियोग्राफर प्लस पार्टनर थी निकोल और सेट से उन दोनों के लिंकअप की न्यूज आने लग गई थी। फिर जब इसके बारे में श्रद्धा को पता चला तो इनकी शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। सी श्रद्धा वॉज सो मैच्योर कि इंटरव्यूज वगैरह में भी शी नेवर ब्लेम्ड और कॉल्ड करण अ चीटर। इनफैक्ट इंडिया फोरम्स के इंटरव्यू में जब उनसे इस पे क्वेश्चन किया गया, Are these rumors true that Karan Singh Grover had link-ups with Jhalak Dikhla Ja choreographer Nicole and Dil Mil Gaye co-star Jennifer Winget? तो इस पर उन्होंने ये रिप्लाई किया, Honestly, if you went through something so painful like I have, you would face many things. I still have many questions that I have no answers for. So giving you an answer would be equally difficult. Though she didn't state anything like that, but as per media reports, Shraddha caught Karan with Nicole red-handed और इसके बाद श्रद्धा के पास डाइवोर्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एंड आफ्टर सम टाइम इन 2012 श्रद्धा गॉट मैरिड टू हर बेस्ट फ्रेंड मयंक आनंद। श्रद्धा की एग्जिट तो हो चुकी थी करण की लाइफ से, बट 2009 में दिल मिल गए सीरियल में करण मेट जेनिफर विंगेट। देयर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज सो गुड दैट इट टर्न्ड आउट टू बी रियल एज वेल। जेनिफर वाज सो मैडली इन लव विद करण सिंह ग्रोवर, बट उस टाइम ना देयर वर स्पेकुलेशंस कि करण जेनिफर और निकोल को डबल डेट कर रहा था। एंड अगेन इसके बारे में जेनिफर विंगेट को भी पता चल चुका था। एंड फिर ये न्यूज़ आई कि जेनिफर ने करण को थप्पड़ मारा था दिल मिल गए शो के सेट पर, बट जेनिफर ने उन्हें माफ कर दिया था। प्लस 3 साल डेट करने के बाद दे फाइनली टाइड द नोट इन 2012। करण की ये सेकेंड मैरिज थी बट जेनिफर की फर्स्ट। एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ये शादी की थी, बट प्रॉब्लम स्टार्टेड जब जेनिफर अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही थी। 2013 में जेनिफर को मिला था सरस्वती चंद्र। प्लस इस शो के लिए जेनिफर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था और अब तक जेनिफर टेलीविजन इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस में आ चुकी थी। ऑन दी कॉन्ट्ररी करण का टीवी करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था बिकॉज 2012 में करण का शो आया था कबूल है और तब वो इंडियन टेलीविजन के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। बट इन 2013 करण को इस शो से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और इसके बाद करण ने बॉलीवुड में ट्राई किया वेयर ही गॉट हिज फर्स्ट मूवी अलोन, जो कि रिलीज तो 2015 में हुई थी बट इस फिल्म की शूटिंग 2014 से शुरू हो गई थी। एंड इसी टाइम करण मेट विपाशा बासु। काम के बहाने से बोथ ऑफ देम यूज्ड टू हैंग आउट, बट फिर ऑल ऑफ अ सडन ये रूमर्स आने लगे दैट करण इज डेटिंग बिपाशा बासु। पहले तो करण ने इन सबको सिर्फ रूमर्स बताया एंड सेड कि बिपाशा इज जस्ट अ को स्टार। लेकिन जब 2014 में जेनिफर और करण के डिवोर्स की न्यूज आई तो पहले तो जेनिफर ने इसे सिर्फ रूमर्स बता के डिनाई कर दिया था, बट जेनिफर के इसे रूमर बताने के एग्जैक्ट 1 वीक बाद ही करण सिंह ग्रोवर स्टेटेड दिस ऑन हिज ट्विटर अकाउंट. For all those who are concerned, you might have heard that Jennifer and I have separated and will soon be getting divorced. I just wanted to confirm that it's true. The decision has been mutually agreed upon and the reasons are too personal to share. What happens between only two people know, all else merely speculations and assumptions. Nothing more. This much I wanted to share. Thank you always for all your love. इससे ये तो क्लियर पता चलता है कि जेनी वॉज नॉट रेडी फॉर इट और ये ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन था। नहीं तो एक वीक पहले वो इसे रूमर क्यों बताती। आई थिंक इस बार भी शी वॉज रेडी टू फॉरगिव करण, बट करण को ही ये नहीं चाहिए था। एंड आफ्टर 2 years 2016 में फाइनली ये रूमर को भी कंफर्मेशन मिल गई थी दैट करण वॉज डेटिंग बिपाशा व्हाइल ही वॉज मैरिड टू जेनिफर। ऑफ कोर्स
करण को मूव ऑन करने की नीड तो थी ही नहीं बिकॉज ही चीटेड ऑन हर। प्लस पीपल स्टार्टेड स्टेटिंग कि करण बिपाशा के साथ सिर्फ अपना बॉलीवुड करियर बनाने के लिए। बट जेनिफर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज ये उनका ट्रू लव था। प्लस ये रिश्ता 5 साल का था। जेनिफर डिस्क्लोज्ड इन एन इंटरव्यू दैट उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट था। शी एडेड, I was so lost and confused that I didn't know what to tell people or how to process that. I remember my friends used to force me to go out, and I'm like, I don't want to go. But whenever I used to go out, I used to see people looking at me with those sad, sympathetic eyes like, Arey bichari yaar, and it used to piss me off even more. That's why I would not go out. That's why I would not go out. I understand you are feeling for me. It's great, but I don't need that right now. Right now, I am not ready to deal with you because I am dealing with me. So that's why I cut off from people. And once I was done with it, then I am so done with it. 2014 में उनका शो सरस्वती चंद्र भी ऑफर चला गया था. Even people started accusing her for demanding high alimony. But जेनिफर ने खुद इसको र्यूमर बताया और ये पोस्ट डाला. To all my fans and well-wishers, 2016 has begun on a resounding note for me across the work front. 2016 promises to be a watershed year for me and I'm looking forward to it. I have firmly moved on as far as my past relationship goes and want to resolutely dispute media reports that I am seeking alimony from my ex-husband. It's factually incorrect. I am delighted to learn that he has moved on in life and would like to wish his partner and him all the very best in all their future endeavors. एंड उसके बाद 2 साल के ब्रेक के बाद व्हेन पीपल थॉट कि अब वो इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगी, अभी 2016 में जेनिफर डिड अ वेरी गुड कमबैक विद द सीरियल बेहद. शी केम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर. उनका कैरेक्टर माया वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस एंड हर पॉपुलैरिटी वॉज एट इट्स पीक. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जेनिफर के को स्टार कुशाल टंडन को जेनिफर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी. बट जेनिफर वॉज नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनी वन नाउ. इनफैक्ट कुशाल ने जेनिफर को सेट पे आग से भी बचाया था. इसके बाद उनके लिंकअप के कई र्यूमर्स आते रहे बट शी हैज ऑलवेज क्लैरिफाइड दैट उन्हें अभी सिर्फ काम में इंटरेस्ट है एंड शी इज हैप्पीली सिंगल. एंड नाउ इफ हम इन तीनों की जर्नी को कंपेयर करें तो करण 2018 में वापस टीवी इंडस्ट्री पर री एंट्री लिए, वो भी इतना नहीं चला. देन ही ट्राइड इन सम वेब सीरीज टू बट स्टिल करण एंड बिपाशा का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है जेनिफर से. शी इज सो सक्सेसफुल नाउ. सी यहाँ पे कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन अ वे ऑफकोर्स करण ने बहुत ही गलत किया है श्रद्धा निगम एंड जेनिफर के साथ. लाइक कैन यू इवन इमेजिन, एक से शादी किया, उसे चीट किया एंड देन सेकंड को उसे भी चीट किया. लाइक द ऑडेसिटी टू ब्रेक समवन्स हार्ट. एक बार ओके नहीं पता चला अट्रैक्शन में शादी हो गया बट सेकंड टाइम 3 साल डेट करने के बाद आप शादी करते हो देन उससे भी चीट करके छोड़ देते हो. एंड यू गाइस हैव ऑलरेडी हर्ड श्रद्धा और जेनिफर के स्टेटमेंट्स कि उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट था. ऑन दी अदर हैंड वो इजीली मूव ऑन कर गए. नो, मूव ऑन की तो नीड ही नहीं पड़ी ना. He was enjoying with the ones he cheated on. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.